तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में टोमो को बुरा लग रहा था कि उसके दोस्तों ने उसे नहीं बताया कि वो लोग डेट कर रहे थे। वो जाकर मिसुजू को दीवार में मारती है और वो उससे पूछती है कि ये क्या मैं सुन रही हूँ कि तुम जुन को मिडिल स्कूल में डेट करती थी। मिसुजू बोलती है तो मतलब उसने तुम्हें बता दिया। और टोमो बोलती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कि मैं जुन को लाइक करती हूँ। जिसपे मिसुजू बोलती है उस टाइम मुझे ये नहीं पता था, मिडिल स्कूल ग्रेजुएट करने के पहले तुमने मुझे ये नहीं बताया था। तो टोमो बोलती है चलो ठीक है, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो तुम मुझे नहीं बताओगी क्या। इस पे मिसुजू बोलती है मैं और जुन ये बात भूलना चाहता था और हमें टाइम ही नहीं मिला तुम्हें ये बताने का। इसका कारण था कि ये दोनों कपल सिर्फ 3 दिन के लिए थे। वो बोलती है अगर तुम्हें पता चली गया तो मैं तुम्हें डिटेल बताती हूँ। ये सब हुआ था सेकंड स्प्रिंग में मिडिल स्कूल के। जुन ने अचानक ही मिसुजू को प्रपोज कर दिया था। वो बोलती है उस समय भी बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, तो मैंने भी पॉपुलर होने के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया था। पर एक्सेप्ट करने के अगले ही दिन मिसुजू का मन जुन से उठने लगा था। उसे एक्सेप्ट करने के अगले दिन जुन ने उसे साइकिलिंग के लिए इन्वाइट किया था, पर वो पागल लड़का उसे 40 किलोमीटर के साइकिल राइड पे ले गया था। मिसुजू की हालत तो इस राइड में बहुत खराब हो जाती है। आप स्क्रीन पर जो साइड देख रहे हैं ना, जुन ने बस ये साइड दिखाने के लिए इससे इतनी लंबी साइकिलिंग करा दी। वो बताती कि 2 दिन में ही मेरा 5 किलो वेट कम हो गया था उसके चक्कर में। इस पे टोमो बोलती कि आखिर इसमें इतनी खराब बात क्या है। मिसुजू बोलती है तुम दोनों ही पागल। और वो बोलती है कि अगले दिन तो मैं मेंटली और फिजिकली टोटली गिव अप कर चुकी थी जुन पर अगले दिन जब मिसुजू उससे ब्रेकअप करने के लिए जाती है तो जो जुन होता है वो मिसुजू के बोलने के पहले ही उससे बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हम अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। मिसुजू को तो उस समय झटका सा लगता है कि इसने कैसे मुझे इसमें हरा दिया। वो प्रेजेंट में टोमो को बोलती है कि जुन ने जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर काला धब्बा लगा दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। टोमो बोलती है बहुत सारी चीजों का सेंस अचानक से बनने लग गया। और वो बोलती है कि अब तो तुम्हारे मन में जुन के लिए कोई फीलिंग नहीं है ना। जिसपे मिसुजू बोलती है कि हाँ फीलिंग है ना, नफरत का। टोमो ये भी पूछती है कि जब तुम लोग डेट कर रहे थे तो क्या तुम लोगों ने किस भी किया था। इस पे मिसुजू बोलती है अरे तुम चिंता मत करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि उस समय हम लोग दोनों एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते थे और कभी कभी स्कूल जाते समय हाथ पकड़ लेते थे, पर इसके अलावा कुछ भी नहीं। मिसुजू पूछती है टोमो से अब तो तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना। तो टोमो बोलती है हाँ मुझे अच्छा तो फील हो रहा है, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रही थी अभी। इसके बाद मिसुजू जुन के पास जाती है और वो उससे बोलती तो तुमने टोमो को बता दिया हमारे बीच की बात। जुन बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इस पे मिसुजू बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली मैं भी ये सब भूलना चाहती थी। पर वो ये भी बोलती है कि मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में तुमने टोमो को पूरी तरीके से इग्नोर किया था। वो बोलती है मैं इसी रिलेटेड तो तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, पर तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों था कि हमारे ब्रेकअप के बाद ही तुम वापस से फिर से उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। इस पे जुन बोलता है कि उस समय जो भी हुआ था उसमें गलती मेरी थी, अगर तुम मुझे अभी मारना चाहो तो मार सकती हो। मिसुजू बोलती है मतलब पक्का तुम्हारे मन में कुछ खिचड़ी उस समय पक रही थी। इसके बाद टोमो जुन से पूछती है कि तुम्हारे और मिसुजू के बीच में अब कुछ भी नहीं है ना, पक्का कुछ भी नहीं। जुन बोलता है अरे कितनी बार मैं बताऊं कुछ भी नहीं है हमारे बीच। फिर वो पूछती है कि और कोई नहीं है ना जिसे तुम अभी लाइक करते हो। इस पे जुन बोलता है अरे कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं। टोमो बोलती है तो फिर ठीक है। इसके बाद अगले दिन मिसाकी सेनपाई पहली बार जुन और टोमो से साथ मिलता है और जुन को लगता है कि ये तो एक लड़का है। टोमो जुन को मिसाकी को इंट्रोड्यूस करती है और मिसाकी जुन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर जुन मिसाकी के सर पे कस के दे मारता है और टोमो जुन को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे जुन बोलता है माफ कर दो मुझे, ये तो बस रिफ्लेक्स था। टोमो के गुस्सा होने के कारण जुन भी अब मिसाकी से सही से हाथ मिलाता है, पर हाथ मिलाते समय वो उसका हाथ दबा देता है और वो बोलता है तुम कराटे करते हो ना, मुझे तुम्हारे संग एक बार फाइट करनी है। वो बोलता है मैं तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ से तोड़ फोड़ दूंगा। टोमो इस बात पे जुन का गर्दन जकड़ लेती है और वो मिसाकी को बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी इसे समझाती हूँ सही चीज। और मिसाकी बोलता है अरे कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो तुम। इसके बाद जुन टोमो से पूछता है कि आखिर तुम बॉयज क्लब के कैप्टन से इतना क्लोज क्यों, तुम तो गर्ल्स क्लब में हो ना। इस पे टोमो बोलती है कि अच्छा लग रहा है मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं एक्चुअल में अब बॉयज क्लब में ही हूँ। जुन को याद आता है कि कैसे टोमो का बाप उसे बताता है कि टोमो तो अब एक दूसरे क्लब में है, तुम क्या हमारे संग हमेशा रहोगे। उस समय तो जुन इसके पिता की बात मान जाता है, पर अब वो इसे रिग्रेट कर रहा था और वो अपने सर को शेल्फ में दे मारता है। इसके बाद स्कूल के बाद टोमो से पूछता है जुन की चलो अब हम घर चलते हैं, पर वो जुन को बताती कि उसने कैरल और मुसीजो से प्रॉमिस किया था कि आज स्कूल के बाद वो उनके संग चाय पिएगी, तो वो आज उसके संग नहीं जा सकती। जुन इस बात पे बुरा फील करने लगता है तो टोमो से बोलती है अरे तुम खुश भी हो जाओ, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कैरल और मिसूजू इन्हें देख रहे थे तो कैरल मिसूजू से पूछती कि ये लोग डेट नहीं कर रहे हैं ना। इस पे मिसूजू बोलती है नहीं कर रहे, ये लोग कितने बड़े गधे हैं। अब मिसाकी की खराब किस्मत देखे जब वो बस पे वेट कर रहा था तो जुन भी यही आ जाता है। जुन को टोमो ने धमकाया रहता है कि वो सेनपाई से अच्छा बिहेव करे, तो यहाँ पर वो सेनपाई से पूछता है कि आखिर तुम घर बस से ही जाते हो क्या। इस पे मिसाकी बताता है कि नहीं जनरली मेरे पास मेरा बाइक है, मैं उससे आता जाता हूँ, पर वो अभी रिपेयर हो रहा है तो इसलिए आज मैं बस ले रहा हूँ। वो यहाँ पर जुन से बहुत ज्यादा दूर खड़ा था तो यहाँ पर जुन मिसाकी को बोलता है कि तुम मुझसे इतने दूर क्यों खड़े हो। मिसाकी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये लोग बस में साथ बैठे रहते तो मिसाकी जुन से पूछता है कि तुम कराटे क्लब नहीं ज्वाइन करोगे क्या। इस पे जुन बड़ा डरावना रिएक्शन देता है जिससे मिसाकी की फट जाती है और वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं कभी भी टोमो को नहीं हरा
हरा पाऊंगा। पर मिसाकी बोलता है कि टोमो ने तो बोला था कि तुम उसे आराम से हरा सकते हो। इस पे जुन बोलता है कि वो मैं बस उसे उसके डैड के डोजो में हरा पाता हूँ, अगर एक्चुअल रूल कराटे हम खेलेंगे तो मैं उससे कभी नहीं जीत सकता। हाँ, वो बोलता है कि मैं उसे फाइट में हरा लेता हूँ। इस पे मिसाकी बोलता है कि वो एक लड़की है, तुम उसे मार नहीं सकते। जुन इस पे बोलता है मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं टोमो को चोट पहुंचाना चाहता हूँ। अरे वो ही थोड़ी पागल है, वो हर समय मुझे मारते रहती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे खुद को बचाना पड़ता है। वो मिसाकी को बताता है कि मैं उससे फाइट में सिर्फ इसलिए जीत सकता हूँ क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, पर अगर हम रूल से कोई स्पोर्ट्स खेले तो मेरा कोई चांस ही नहीं है उसके सामने। वो बोलता है कि मैं टोमो की तरह बनना चाहता हूँ, जिसपे मिसाकी को लगता है ये तो अच्छी बात है, ये भी टोमो का इज्जत करता है। पर यहीं पर जुन डरावने तरीके से इसे बोलता है कि मैंने बहुत कुछ अभी बोल दिया, अगर तुमने इसमें से कुछ भी टोमो को बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे मिसाकी बोलता है मैं कसम खाता हूँ मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट डे टोमो और मिसाकी अपने कराटे क्लब में रहते हैं। टोमो यहाँ पर मिसाकी से पूछती कि मुझे पता चला कि कल तुम जोन के संग अपने घर गए थे बस में। वो बोलती है उसने तुम्हें डराया तो नहीं ना, जिसपे मिसाकी बोलता है नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया, एक्चुअल में वो एक बहुत अच्छा लड़का है। टोमो इस बात पे बोलती है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे बीच में बात बढ़ने लगी, क्योंकि जब मैं अपने मिडिल स्कूल में उसे अपने किसी भी मेल फ्रेंड से मिलाती थी तो वो सारे लड़के उससे डरते थे, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। मिसाकी मन ही मन सोचता है कि मैं इसे सच नहीं बता सकता कि मैं भी उससे डरता हूँ। फिर टोमो बोल रही थी कि पता नहीं जोन क्यों मुझे लड़की नहीं समझता है, पता नहीं क्यों मुझे वो कंसिडरेशन नहीं देता है। मिसाकी यहाँ पे बोलने वाला था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर यहीं पर जोन आ जाता है और यहाँ पर वो उसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग कुछ बात करो, अरे मुझे भी तो बताओ। मिसाकी माफी मांगने लगता है और यहाँ पर टोमो को लगता है कि इनकी दोस्ती कितनी अच्छी हो रही है। अगले दिन मिसुजो के संग टोमो एक कैफे में जाते हैं और यहाँ पर उन्हें वो दो लड़की दिखती है। टोमो जाकर इन्हें ग्रीट करती है, पर वो दोनों लड़की टोमो को देखते ही यहाँ से भाग खड़ी उठती है क्योंकि उसने पैंट पहना रहता है लड़कों वाला। टोमो बोलती कि आखिर वो दोनों यहाँ से चली क्यों गई, जिसपे मिसुजो बोलती क्योंकि तुमने लड़कों वाला पैंट पहना है। मिसुजो टोमो से पूछती कि तुम बहुत दिन से जोन के संग बाहर नहीं गई हो ना। इस पे टोमो बोलती कि हाँ वो मुझसे पूछता तो है बाहर जाने के लिए, पर मुझे शर्म आती है। मिसुजो बोलती कि लड़की वाला हरकत दिखाने का भी तुम्हारा टाइमिंग बहुत गलत है, अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो वो कोई और खोज लेगा उसके संग समय बिताने के लिए। तो मिसुजो बोलती है अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें उसे इनवाइट करना पड़ेगा बाहर घूमने के लिए और किसी बॉलिंग एली या फिर बैटिंग करने के लिए नहीं, पर या तो तुम उसे लेकर कैरियोके जाओ या फिर अपने कपड़े खरीदने के लिए। टोमो सोचने लगती है मैं और जुन ऐसी जगह पे कितना अननेचुरल है ये। मिसुजो बोलती कि तुमने बहुत समय से उसे वेट करा रखा है तो तुम उसे इनवाइट करके तो देखो, वो देखना कुत्तों की तरह भागे भागे आएगा तुम्हारे पास। टोमो को नहीं लगता है कि ऐसा होगा, पर जब वो जुन को इनवाइट करती है तो वो तो सच में बहुत एक्साइटेड होता है, वो तो ऐसे करता है कि चलो अभी चलते हैं हम। टोमो मन ही मन सोचती है तो सच में एक बड़ा डॉग है। वो ये बात मिसुजो को बताती है और मिसुजो उसे बोलती कि तुम इसे नॉर्मल घूमना नहीं समझ सकती, ये एक डेट होने वाला है। यहीं पर कैरल आ जाती है और वो बोलती कि मैं भी तुम्हारे संग जाना चाहती हूँ, पर फिर वो बोलती अरे मैं मजाक कर रही थी क्योंकि ये दोनों तो इसे मारने वाली रहती है इस बात पे। मिसुजो यहाँ पर टोमो को बोलती कि पहले तो हम तुम्हारे लिए कपड़े कर देंगे, तुम्हारे पास सिर्फ लड़कों के कपड़े हैं। टोमो तो बोलती है नहीं मेरे कपड़े ठीक है, पर इस पे कैरल बोलती है टोमो चा को पकड़ करके तुम बोल रही हो कि तुम लड़कों के कपड़े को पहनकर डेट पे जाओगे, तो मजाक कर रही हो ना। जिस बात पे टोमो बोलती है चलो ठीक है मैं खरीद लूंगी कपड़े। ये लोग जब टोमो के लिए कपड़े खरीदने जाते तो मिसुजो और कैरल की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि भाई टोमो के लिए ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो कि लड़की का भी हो पर लड़कों जैसा भी लगे, थोड़ा सा वो थोड़ी अजीब रहती है ना, क्योंकि अदरवाइज उसे अगर पूरी तरीके से लड़की का कपड़ा पहन के डेट पे जाना पड़े तो टोमो तो घबरा जाएगी डेट पर। ये लोग टोमो से उसके जूते के बारे में पूछते हैं, जिसपे टोमो बताती है कि मेरे पास सिर्फ स्नीकर से एक रेड पेयर और एक व्हाइट पेयर। कैरल बोलती कि व्हाइट पेयर ही ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। फाइनली ये लोग टोमो के लिए कपड़ा पसंद कर लेते हैं और टोमो भी इस बात पे खुश हो जाती है। टोमो इनका शुक्रिया अदा करती है, जिसपे ये लोग बोलती है अरे हमारा शुक्रिया अदा मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं आकर। ये लोग बस टोमो को बोलती है अगर तुम हमारा शुक्रिया अदा करना ही चाहती तो तुम्हें हमें सारी डिटेल बतानी होगी अपनी डेट की। अगले दिन टोमो इस अलग टाइप के ड्रेस में जोन के पास जाती है और ये लोग जाते हैं डेट पे, पर हर बार की तरह पहले तो ये लोग चल जाते हैं उसी बैटिंग सेंटर पे। यहाँ पर टोमो बोलती है कि हम लोग 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड वाले बॉलिंग एली में क्यों खड़े हैं। इस पे जोन बोलता है कि आजकल मैं इसी स्पीड पे प्रैक्टिस करता हूँ। टोमो को रियलाइज होता है कि पहले तो ये लोग सिर्फ 120 किलोमीटर वाले पे प्रैक्टिस करते थे, पर जोन जो होता है वो टोमो की हौसला अफजाई करता है। वो बोलता है कि तुम ट्राई करके तो देखो, मैं जानता हूँ कि हम बहुत पहले संग खेला करते थे, पर अभी भी तुम इसे ट्राई करोगे तो देखना तुम्हें स्पीड पे भी हिट कर पाओगी। और टोमो जो होती है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर भी होम रन मार देती है हर बार की तरह। इसके बाद ये लोग फिर बॉलिंग करने जाते हैं और यहाँ पर भी जो जोन होता है वो 16 kg का बॉल उठा लेता है। फिर से टोमो यही बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा भारी है, हम तो इसे हल्के बॉल से खेलते थे, मैं तो डाउट करती हूँ कि मैं इसे उठा भी पाऊंगी। पर फिर जोन के बोलने पे टोमो इसे ट्राई करती है और जो टोमो होती है यहाँ पर फिर से स्ट्राइक कर लेती है। इसके बाद टोमो मन बना लेती कि वो लोग अब कुछ अलग करेंगे और वो जोन से पूछ देती कि क्या तुम मेरे संग कैरियोके या फिर कहीं और चलोगे। जोन तो सीधा हाँ बोल देता, टोमो को तो पता ही नहीं चलता है कि इसने हाँ बोला और ये फिर और रिक्वेस्ट करने चल जाती है कि हम लोग प्लीज वहाँ चलते हैं ना। पर फिर टोमो को रियलाइज होता है कि इसने तो इतनी इजीली इसे हाँ बोल दिया और ये लोग जाते हैं कैरियोके पे। कैरियोके वाले रूम में टोमो को
रियलाइज होता है कि मुझे तो लगा था कि ये थोड़ा बड़ा और क्राउडेड जगह होगा, पर ये कितना अकेला और डार्क जगह है। टोमो के मन में यहाँ पर मिसुजू और कैरल के एंजल और डीमन आते हैं और वो लोग भी इसे बोलते हैं इसके पास जाकर बैठो, इसे बर्बाद कर दो। यहाँ पर जुन टोमो को बोलता है तो तुम गाओगी नहीं क्या? टोमो इस पे बोलती कि मैं बिल्कुल नहीं गाने वाली। वो बोलती कि मुझे गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं और वो उससे पूछती कि तुम इतनी इसलिए यहाँ पर आने के लिए मान क्यों गए? इस पे जुन बोलता है कि बचपन से ही हम दोनों ने साथ में रेकलेस काम किए, हर बार तुम कोई चीज बोलती थी मुझे डर लगता था पर मैं उसे कर लेता था और जब मैं उसे कर लेता था तो मुझे भी उसमें मजा आता था। वो बोलता है कि तुम हो ही ऐसी, तुम्हारे संग कुछ भी करने में बहुत मजा आता है इसलिए तुम बेस्ट हो। इस बात पे टोमो को रियलाइज होता है कि जुन तो यहाँ पर सिर्फ मजे करने आए, तो फिर वो अपना मन बनाती है और वो माइक उठाती है और गाना गाने लगती है, पर वो तो यहाँ पर बहुत बेसुरे आवाज में बच्चों वाले गाने गाने लगती है। जुन तो इसे कैमरा में शूट भी कर लेता है और जब टोमो का गाना खत्म होता है तो वो थोड़ा हंसने लगता है। वो बोलता है तुम सच में बेस्ट हो, तुमने बच्चों वाला गाना गाया। टोमो नेक्स्ट डे फिर मिसुजू और कैरल को ये कांड बताती है और ये लोग बोलते हैं कि तुमने सच में बच्चों वाला गाना गाया, वो भी 3 घंटों तक। इस पे टोमो बोलती है मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा था। कैरल तो बोलती कि मुझे तो सुनने में लग रहा है कि तुम्हें मजे आए, पर यहीं पर मिसुजू उठती है और वो कैरल को लेकर यहाँ से जाने लगती है। वो बोलती कि मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका था मजे लेने का। मिसुजू कमीनी लेकर कैरल को पहुंचती है जुन के पास जो कि वही वीडियो देख रहा था और वो जुन से बोलती है प्लीज हमें वो वीडियो दिखाओ ना कल का टोमो का। यहीं पर टोमो भागे भागे आते हैं और वो इन दोनों को बोलती कि तुम दोनों कितनी ज्यादा बुरी हो, तुम मेरे पीठ पीछे मजे लेने आई हो मेरे, और वो इन लोग को मारने के लिए दौड़ती है। ये लोग भी कस के भागते हैं यहाँ से, पर यहीं पे जुन को रियलाइज होता है कि उस दिन टोमो बहुत ज्यादा अलग थी, वो बहुत अलग बर्ताव कर रही थी।